नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। बीजेपी की सरकार, बीजेपी के नेताओं को कोरोना ने पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। बीजेपी की सरकार की क्या तैयारी है, कैसे निपट रही है, क्या पॉलिसी है, ये कहीं पर नजर नहीं आ रहा है। वहीं पर बीजेपी के नेता सड़क पर क्या आपको लोगों की मदद करते हुए दिख रहे हैं? शायद नहीं, लेकिन एक वीडियो आपको दिखाते हैं। बीजेपी नेता का एक हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल के ऊपर बीजेपी का झंडा लगा हुआ है और ये हॉस्पिटल बताया जा रहा है कि बीजेपी के नेता है। कौन नेता है उसका नाम भी आपको बताएंगे। लेकिन किस तरह से इस हॉस्पिटल की वीडियो आप ये देखिएगा। इस हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर, स्टाफ, नर्स, मेडिकल स्टाफ हर कोई वहां से छोड़ करके भाग गया है। यहां तक कि सिक्योरिटी गार्ड और रिसेप्शन के ऊपर भी कोई नहीं था। क्या वजह है इसकी? वजह यह है कि अस्पताल के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई खत्म होने जा रही थी। ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए डिमांड भी की गई, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं पहुंची और उसके बाद में मरीजों की, जो मरीज वहां पर एडमिट थे, उनके मरने की बारी आ गई। उनकी मौत से पहले ही बीजेपी यहां पर ये तमाम डॉक्टर भाग निकले। ये वीडियो पोस्ट किया है गौरव पंडित ने और गौरव पंडित ने लिखा है, हॉरिफाइंग विजुअल फ्रॉम कीर्ति हॉस्पिटल इन गुड़गांव वेयर पेशेंट वर लेफ्ट फॉर डेड बाय डॉक्टर एंड स्टाफ ड्यू टू लैक ऑफ ऑक्सीजन. The hospital informed the government about the shortage but received no help. Who owns this hospital? Do not miss the BJP flag. This is murder. तो किस तरह से पहले स्टाफ को अस्पताल की तरफ से सरकार को लिखा जाता है कि हमारे यहाँ ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर कोई सप्लाई नहीं पहुँचती है। आप ये वीडियो देखिएगा और इसमें बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, उस झंडे को जरूर ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर कहा जा रहा है और ये एक मर्डर है। ये मौत नहीं है, ये बल्कि हत्या है, मर्डर है ये। आप ये वीडियो देखिए। सर, आपके होते हुए डॉक्टर लोग कैसे भाग सकते हैं? सारे पेशेंट को अंदर टेस्ट छोड़ के हम नहीं बांध सकते डॉक्टर को, हम जानते हैं डॉक्टर ही हो। कहाँ से यार कोई क्राइम करके जाएगा, आप रोक नहीं सकते उसको। माथा भी लिख रखिए क्या? गरम नहीं, ठंडा। भाई साहब, जिसके घर से दो बंदे जाते हैं ना, उसको पता होता है गर्म या ठंडा। ये हमने पता, जिसको होता है, इस बात का हमने पता है। आपके होते हुए कैसे जा सकते हो? हम किसको बांध सकते हैं क्या? बांध सकते हैं आपको। सब भाग लिए, ना मेडिकोज में कोई है, यहाँ कोई नहीं है, इधर कोई नहीं है, ना डॉक्टर है, ना कोई है, ना रिसेप्शन में कोई है और ना कोई गार्ड है यहाँ पर। साले पता नहीं बीजेपी का ये क्या भैया। अब हम उसको करते हैं बीजेपी के पास बहुत सारे मरे पड़े। क्या हुआ? इनके जो अटेंडेंट बैठे हैं आप अंदर जाते हैं, गेट बंद कर दिया। बाहर चलो जी, बस बस देखो माँ इधर इधर आ। डेड डेड। इस हॉस्पिटल के अंदर किस तरह से मरीज तड़प तड़प करके मरे होंगे, इस बात की कल्पना आप कीजिए। लेकिन 25 मरीजों की मौत हो गई। हिला देने वाली खबर है कि 25 मरीजों की मौत हो गई और वहां से पूरा स्टाफ, सभी डॉक्टर भाग निकले। इंस्टा फीड ने भी ये खबर की है और इंस्टा फीड ने खबर करते हुए लिखा है, गुरुग्राम वायरल वीडियो, बिना ऑक्सीजन बैकअप के भर्ती किए गए कोविड पेशेंट, हॉस्पिटल से भागे डॉक्टर, 25 मरीजों की मौत का आरोप। गुरुग्राम के सेक्टर 56 के स्थित कीर्ति हॉस्पिटल में शुक्रवार रात ऑक्सीजन की कमी के कारण कम से कम 7 कोरोना पेशेंट की मौत हो गई। घरवालों का दावा है कि पुलिस को सूचना देने के बाद अस्पताल के प्रबंधन एक्टिव हुआ और बाकी कोविड मरीजों की जान बचाई जा सकी। इस संबंध में अस्पताल प्रबंधन की प्रतिक्रिया नहीं मिल सकी है। तो किस तरह से 25 मरीजों की मौत का आरोप जो है वो लगाया जा रहा है और ये अस्पताल बताया जा रहा है सेक्टर 56 स्थित कीर्ति हॉस्पिटल का। तो किस तरह से बीजेपी के नेता का ये अस्पताल बताया जा रहा है, ये आप ये खबर देखिए। ये एक ट्विटर हैंडल है और उन्होंने पोस्ट डाला है और इसमें लिखा है कि डॉक्टर स्वाति राठौड़,
ये हॉस्पिटल की डॉक्टर बताई जा रही है। और ये कीर्ति हॉस्पिटल, जिस हॉस्पिटल का जिक्र सबसे पहले गौरव पंडित ने किया, उसके बाद इंस्टा फीड ने किया, और ये कीर्ति हॉस्पिटल है। और इस कीर्ति हॉस्पिटल का नाम यहाँ पर दिया गया है, इसमें लिखा है कि सेक्टर 56 प्लॉट नंबर 13, ये इसका नीचे एड्रेस अगर आपको नजर आ रहा है। और इस पर ऊपर क्या लिखा है, भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जिला गुरुग्राम की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना। तो निश्चित तौर पर यह दिखाई दे रहा है इस पोस्टर के अंदर कि जो डॉक्टर स्वाति राठौड़ है ये कहीं ना कहीं बीजेपी के साथ में जुड़ी हुई है। तो आप देखिए कि बीजेपी का झंडा लगा हुआ है, बीजेपी के वहां पर ये डॉक्टर जो है वो दिखाई दे रहा है कि वो बीजेपी की नेता है और बीजेपी पार्टी से जुड़ी हुई है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की सरकार है और गुरुग्राम एक सबसे हाई प्रोफाइल सिटी है हरियाणा की, और उसके बावजूद यहां पर इलाज नहीं मिल पा रहा है और ऑक्सीजन की कमी से 25-25 मरीज अपनी दम तोड़ जाएं, तो फिर आप क्या कहेंगे? कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? कार्रवाई क्या बीजेपी की सरकार पर होनी चाहिए? कार्रवाई क्या इस हॉस्पिटल पर होनी चाहिए? लेकिन कार्रवाई किस पर हो रही है ये हम आपको दिखाते हैं। एक वीडियो आप देखिए, दिल्ली का एक वीडियो है जहां पर कुछ समाज सेवी लोग अपनी तरफ से ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठा करके लोगों को फ्री में मुहैया करा रहे थे। पुलिस आती है, पुलिस आकर के उनके 20-25 जितने भी सिलेंडर थे सब जब्त कर लेती है और ले जाती है। और वो व्यक्ति क्या कहता है, इस बात को आप ध्यान से देखिएगा, वीडियो देखिएगा और इस बात को ध्यान से देखिएगा कि व्यक्ति कह रहा है कि किसी की मदद मत करना, कोई तड़पता तड़पता अगर मर जाए तो मरने दीजिए, क्योंकि अगर आप मदद करेंगे तो पुलिस आपको परेशान करेगी। वाकई हैरान करने वाला है। लेकिन तुलना करके देखिए कि कहां पर कार्रवाई होनी चाहिए और कहां पर कार्रवाई हो रही है, और इसलिए वीडियो देखनी जरूरी है। मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं, मैं कमलानगर से बात कर रहा हूं और मेरा नाम ललित कुमार अग्रवाल है। हम लोगों ने यहाँ पर अपने प्रयासों से कुछ ऑक्सीजन के सिलेंडर इकट्ठा किए थे और वो ऑक्सीजन के सिलेंडरों से हम लोग जिन लोगों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन दे रहे थे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी पैसे के। लेकिन इस एरिया के एसडी साहब राजीव रंजन जी ने आकर के हमारे ऑक्सीजन के 15 सिलेंडरों को जब्त कर लिया है। ये लोग मानते हैं इस बात को कि आप लोग समाज की सेवा कर रहे हो, ये लोग इस बात को मानते हैं कि आप लोग कोई इसी बात की कालाबाजारी नहीं कर रहे हो, लेकिन बावजूद उसके भी ये सभी पुलिस अफसरान और एसडीएम साहब के आदेश के मुताबिक ये हमारे सभी सिलेंडरों को यहाँ से ले जा रहे हैं। मैं आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ कि कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोगों की निगाह में ये बात आए कि भैया किसी की मदद करने की ज़रूरत नहीं है, लोगों को मरने दीजिए। बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप किसी की मदद करेंगे तो आपको प्रशासन परेशान करेगा। आप लोगों से मेरी यही प्रार्थना है कि इस वीडियो को प्लीज़ जितना हो सके उतना सर्कुलेट करें और लोगों को बताएं कि दिल्ली के अंदर मदद करने का क्या हश्र है। इसीलिए मैंने कहा कि बीजेपी के नेताओं की तैयारी क्या है, बीजेपी के नेताओं के पास में पॉलिसी क्या है, कैसे कोरोना से निपटेंगे। एक तरफ वो लोग जिनको बधाई देनी चाहिए, जिनका हौसला बढ़ाना चाहिए, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। दूसरी तरफ तमाम देश के हॉस्पिटल इस वक्त ऑक्सीजन की शॉर्टेज से जूझ रहे हैं, उनके पास में ऑक्सीजन नहीं पहुंचाई जा रही है। और देखिए ये जो अस्पताल की वीडियो हमने आपको दिखाई है, हम इसमें ये मानते हैं कि ये डॉक्टर और जो स्टाफ था, गलती उनकी जरूर है, लेकिन उससे बड़ी गलती सरकार की है, क्योंकि सरकार को कहा गया कि ऑक्सीजन की यहां पर सप्लाई की शॉर्टेज हो रही है, आप सप्लाई पहुंचाइए, लेकिन नहीं पहुंचाई गई। उसके बाद में डॉक्टर क्या करेंगे, क्योंकि गुरुग्राम एक ऐसा क्षेत्र है वहां पर अगर इलाज नहीं मिल पाया तो हो सकता है कि वहां पर स्थानीय लोग जो है वो आकर के उनको मारते पीटते। इस बात का डर उन स्टाफ के लोगों को रहा होगा, उन डॉक्टर्स को रहा होगा, और इसीलिए वो भाग खड़े हुए। लेकिन आप सोचिए कि पूरी तरह से बेनकाब हो गए हैं बीजेपी के नेता और बीजेपी की सरकार। ये हमने पहले कहा था और उसका अंत यही है कि किस तरह से यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि चलिए मान लीजिए अगर बीजेपी की सरकार फेल हो गई थी तो बीजेपी के नेता के तौर पर इस हॉस्पिटल की डॉक्टर को आगे आकर के अपने मरीजों को बचाने का काम करना चाहिए था। यह आपको लग रहा है कि जिस तरह से इस बीजेपी के नेता ने जो किया, बीजेपी की सरकार जो कर रही है वो ठीक है। देखिए सब कुछ जो भी हो रहा है वो सब कुछ लिखा जा रहा है, इतिहास के अंदर वो दर्ज हो रहा है। और जब आने वाले टाइम पर हमारी पीढ़ियां जब इतिहास को पलट करके देखेंगी, कभी माफ नहीं करेंगी ऐसे नेताओं को और ऐसे डॉक्टरों को जो मरीजों को ऐसे ऐसे तड़पते हुए। और ये किसी एक अस्पताल की कहानी नहीं है, ये तो सुर्खियों में आ गई, वीडियो वायरल हो गई, इसलिए हम तक पहुंच गई, हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सोचिए ऐसे कितने लोग
हजारों की संख्या में लोग, ये तो 25 मरीजों की मौत का आंकड़ा है, हजारों की संख्या में लोग रोजाना इसी तरह से तड़प तड़प करके बिलख बिलख करके कहीं फुटपाथ पर, कहीं सड़क पर, कहीं घर के अंदर, कहीं अस्पताल के अंदर दम तोड़ दे रहे हैं। कमी ऑक्सीजन की नहीं है, कमी सरकार की इच्छा शक्ति की है, क्योंकि हमारे पास में हमारा देश उन देशों में से है और हम बार बार ये बात कह चुके हैं कि जहां पर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस होता है, लेकिन उसी देश के अंदर ऑक्सीजन की इतनी कमी होना ये केवल और केवल सरकार की कमी है। ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं है, सरकार की कमी है। निश्चित तौर पर सरकार ने तैयारियां नहीं की, वो दिखाई दे रहा है। बहरहाल जिस तरह से ये वीडियो आपने देखी, हॉस्पिटल की वीडियो देखी, जहां जहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई की शॉर्टेज की खबरें आप देख रहे हैं, आपको क्या लग रहा है? वाकई क्या डॉक्टरों की कमी है, उनकी गलतियां हैं, सरकार की गलती है, या ऑक्सीजन की कमी वाकई है और कोरोना के मरीज बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं? ऐसे में सरकार भी ऐसा है। आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।